हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, नीट 2025 की रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है। कल 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2025 रात 11:50 तक आप लोग अपने नीट 2025 के फॉर्म फिल कर सकते हैं। 4 मई को आपका नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में आप नीट के पेपर में अपेयर हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 2025 के टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया में क्या चेंजेस आए हैं। पिछले 3 सालों से क्या क्राइटेरिया चल रहा था। अगर 2 बच्चों के सेम नंबर आ रहे हैं नीट में, सपोज 620 आ रहे हैं 2 बच्चों के, तो उनमें से किस बच्चे को कौन सी ऑल इंडिया रैंक दी जाएगी, कैसे टाई को ब्रेक किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया में इस साल क्या चेंजेस आए हैं। एनटीए ने पब्लिक नोटिस में उन चेंजेस के बारे में क्या मेंशन किया है वो चीज बताऊंगी। और इस टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया को लेकर बच्चों के मन में काफी डाउट और उस डाउट से रिलेटेड काफी डर रहता है, उस डर को भी आज मैं क्लियर करूंगी। देखो, कल जब मैंने रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो अपडेट वीडियो अपलोड करी थी, उसके कमेंट सेक्शन में ना बच्चों के कमेंट्स आने शुरू हो गए। दी मैं पिछले साल वाली फोटो यूज कर लूं, दी व्हाइट बैकग्राउंड ही चाहिए या फिर ब्लैक ब्लू वाले बैकग्राउंड वाली फोटो भी चलेगी। अच्छा दी, रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या फिर लॉग इन कर लूं। दी पुराना जो मेरा पिछले साल का जो एप्लीकेशन नंबर है, क्योंकि मैं ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ, क्या मैं उसी से लॉग इन कर सकता हूँ। बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्लीज इतना इम्पेशेंट मत होइए, 2-3 दिन वेट करिए। लेट मी एंड अदर यूट्यूब क्रिएटर्स जिनको आप फॉलो करते हैं रिगार्डिंग नीट अपडेट्स, वो सभी लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एग्जामिनेशन कोड, हम सभी लोग आप लोगों के लिए लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे। एक बार जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी कमियां आ रही हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमारे दिमाग में, हमारे मन में आने दो। उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए जब तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, तब जाकर इत्मीनान से तुम लोग नीट के फॉर्म फिल करना। प्लीज कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा नीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। जितनी भी रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग छोटी छोटी अपडेट्स आ रही है कि क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या आपका एग्जामिनेशन कोड होने वाला है, किन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान में रखना है वाइल फिलिंग द फॉर्म, इन सभी को लेकर पहले क्लियर हो जाओ और फिर फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा। अभी कोई भी बच्चा अगले 3-4 दिन तक फॉर्म फिल नहीं करेगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया की बात करते हैं। पिछले 3 सालों का जरा कंपैरिजन देख लूं। नीट 2022 और नीट 2023 में क्या होता था बच्चों। सपोज किसी बच्चे के सेम नंबर है, सपोज इसके भी 620 नंबर है और एक और बच्चा है उसके भी 620 नंबर है, इनमें से किसको ऑल इंडिया रैंक कौन सी दी जाएगी। तो सबसे पहले कंसिडर किया जाता था कि किस बच्चे के बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स हैं। आप लोगों के 4 सेक्शंस होते हैं ना, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखा जाता था कि ओवरऑल बॉटनी प्लस जूलॉजी ऐड करके किस बच्चे के बायोलॉजी में ज्यादा नंबर है। जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको पहले ऑल इंडिया रैंक दी जाएगी। अगर जूलॉजी बॉटनी के नंबर भी सेम है, टोटल बायोलॉजी के नंबर भी सेम आ रहे हैं, तो देखे जाते थे कि केमिस्ट्री में किसके नंबर ज्यादा है, फिर उसको पहली रैंक दी गई। अगर ये भी सेम है तो फिजिक्स में किसके नंबर ज्यादा है। अगर ये भी सेम है तो ये देखा जाता था कि पूरे पेपर में किस बच्चे का लेस प्रपोर्शन है फॉर इनकरेक्ट वर्सेस करेक्ट आंसर्स। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये देखा जाता था कि किस बच्चे ने ओवरऑल पेपर में कम इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट करे हैं। सपोज इस बच्चे ने 15 इनकरेक्ट आंसर्स करे थे और इस बच्चे ने 10 क्वेश्चंस का आंसर इनकरेक्ट करा था, तो ये बच्चे की ज्यादा रैंक आ गई क्योंकि इसके नंबर ऑफ इनकरेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कम थे। अगर ये चीज भी सेम है, बच्चे के ओवरऑल पेपर में जितने इनकरेक्ट उसने अटेम्प्ट करे थे वो भी अगर सेम आ रही है, दोनों ने 10-10 क्वेश्चंस गलत करे थे, तो फिर देखा जाता था कि बच्चे ने बायोलॉजी में कितने इनकरेक्ट करे हैं। सपोज एक बच्चे ने बायोलॉजी में 3 इनकरेक्ट करे थे, इस बच्चे ने 2 इनकरेक्ट करे थे, तो 2 वाले की ज्यादा AIR आ जाएगी। अगर ये भी सेम चले गया तो देखा जाता था कि किस बच्चे ने केमिस्ट्री में कम इनकरेक्ट करे हैं। अगर इस बच्चे ने केमिस्ट्री में 1 इनकरेक्ट करा है, इसने 2 करा है, तो ये जीत जाएगा भाई, क्योंकि इसने सिर्फ 1 ही इनकरेक्ट किया है। अगर ये भी सेम निकलता था तो ये देखा जाता था कि किसने फिजिक्स में कम इनकरेक्ट करे हैं। अगर ये भी सेम जाता था तो देखा जाता था कि कौन बच्चा ज्यादा ओल्ड है एज में। जो बच्चा ओल्डर होगा एज में उसकी पहली AIR दी जाएगी। अगर किसी वजह से ये भी सेम निकल गया तो फिर देखा जाता था कि किस बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करा है। असेंडिंग ऑर्डर में फिर सिलेक्शन किया जाता था। सपोज मैंने नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले फिल कर दिया था और इस बच्चे ने मुझसे 3 दिन बाद, 2 दिन बाद या 1 घंटे बाद भी अगर अपलोड किया, मेरा एप्लीकेशन नंबर इससे पहले का है, तो मुझे पहले AIR दी जाएगी। ध्यान रखना, इस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन नंबर के चक्कर में काफी बच्चे इस साल भी ऐसा कर रहे हैं कि वो जल्दी रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पर सिलेक्शन करने वाली चीज नीट 2022 और 23 में होती थी, इस साल नहीं होने वाली है। इसीलिए कोई भी बच्चा जल्दीबाजी नहीं करेगा। आप लोग इत्मीनान से टाइम लेते हुए नीट का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। फिर नीट 2024 में वापस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज आया और ये देखा गया कि जिस बच्चे के बायोलॉजी में ज्यादा नंबर होंगे उसको पहली रैंक दी जाएगी। अगर बायोलॉजी का सेम है तो केमिस्ट्री का देखा जाएगा, केमिस्ट्री का भी सेम जा रहा है तो फिजिक्स का देखा जाएगा। तीनों सब्जेक्ट्स में अगर सेम नंबर आ रहे हैं तो फिर एक लॉटरी सिस्टम कंसिडर किया जाएगा। क्या होगा कि कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग रैंडमली लॉटरी करेंगे। जिस भी बच्चे का नाम उस लॉटरी के थ्रू आया, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, कंप्यूटर ही चूज करेगा। जिस भी बच्चे का
नाम आया, सपोज स्टूडेंट ए को अगर कंप्यूटर ने सेलेक्ट कर दिया है तो उसको पहले AIR दी जाएगी। इस तरीके से नीट 2024 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर किया जाता था। लेकिन नीट 2025 में वापस से चेंजेस आए हैं बच्चों। नीट 2025 में कुछ क्राइटेरिया नीट 2023-2024 के फॉलो कर दिए गए हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो वही होगा, जिस बच्चे के बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर होंगे उसकी पहली रैंक, अगर ये भी सेम तो केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर उसकी पहली रैंक, अगर ये भी सेम फिजिक्स में ज़्यादा नंबर उसकी पहली सेम, अगर ये भी सेम तो फिर अब ये वाली चीज़ वापस कंसिडर करी जा रही है, जिस बच्चे ने बायोलॉजी में लेस नंबर ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करे होंगे उसकी ज़्यादा रैंक। अगर बायोलॉजी के सेम है तो जिस बच्चे ने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में कम इनकरेक्ट सेलेक्ट करे होंगे उसकी ज़्यादा रैंक। अगर केमिस्ट्री भी सेम है तो फिजिक्स में जिसने कम इनकरेक्ट क्वेश्चंस करे होंगे उसकी ज़्यादा रैंक। अगर ये सब भी सेम है तो अब मेन क्राइटेरिया जो आ रहा है ऑल इंडिया रैंक डिसाइड करने का वो ये कि अब कंप्यूटर सिस्टम द्वारा लॉटरी सिस्टम नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब ऐसा होगा, एक एक्सपर्ट की, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की कमेटी रखी जाएगी और वो कमेटी डिसाइड करेगी कि इन दोनों बच्चों में से किसको पहली ऑल इंडिया रैंक दी जाएगी। तो दिस इज द न्यू टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया फॉर नीट 2025। अगर किसी बच्चे के, किसी दो बच्चे के नंबर सेम है, 620 या 700 अगर दोनों बच्चों के नंबर सेम है तो सबसे पहले देखा जाएगा कि किस बच्चे के बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर है। अगर ये भी सेम निकला तो केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है, ये भी सेम निकला तो देखा जाएगा फिजिक्स में किसके ज़्यादा नंबर है, ये भी सेम है तो देखा जाएगा किस बच्चे ने बायोलॉजी में कम इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। अगर ये भी सेम है तो देखा जाएगा केमिस्ट्री में किस बच्चे ने कम क्वेश्चंस गलत करे, अगर ये भी सेम है फिजिक्स में किस बच्चे ने कम क्वेश्चंस गलत करे। अगर ये भी सेम है तो फिर एक एक्सपर्ट की कमेटी डिसाइड करेगी कि इन दोनों बच्चों में से किसको पहली ऑल इंडिया रैंक दी जाए। ठीक है, तो दिस इज द न्यू टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया फॉर नीट 2025। बच्चों, नीट 2025 फॉर्म फिल करते हुए आप लोगों का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड क्या होने वाला है, किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, हर एक वीडियो को मैं डिटेल में अपलोड करूंगी। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एक करके आपके सारे डाउट्स वीडियो के जरिए क्लियर कर दिए जाएंगे। आप लोग ये अपडेट्स के चक्कर में अपनी प्रेपरेशन में प्लीज बिल्कुल भी हर्डल मत आने दीजिएगा। आप लोग 5-10 मिनट के इन अपडेट वीडियोस को देखिए, लेकिन उसके बाद वापस से अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एप्लीकेशन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पर टाई को ब्रेक करने वाली प्रोसेस इस साल फॉलो नहीं करी जा रही है, तो कोई भी बच्चा जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में फॉर्म गलत फिल नहीं करेगा। इत्मीनान से जब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।